Hello everyone. Today we will discuss lesson number first, history, and keep it continue. Regions and empire यानी क्षेत्र और जो उनका साम्राज्य था जहाँ पर शासक अपना शासन चलाते थे, ये हम इसमें रीड करेंगे. लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ चोल्स, तुगलक्स और मुगल्स, जो नेक्स्ट चैप्टर में वी विल डिस्कस. एनकम्पास्ड मैनी रीजन्स यानी जो चोल थे, तुगलक थे और मुगल्स, इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों पर क्या किया, आधिपत्य शासन. असंस्कृत प्रशस्ति प्रेजिंग द दिल्ली सुल्तान गियासुद्दीन बलबन की एक प्रशस्ति क्या होती है, किसी राजा की प्रेज में, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख, ठीक है, जो दिल्ली के सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के बारे में लिखी गई है. एक्सप्लेन दैट ही वॉज द रूलर ऑफ ए वास्ट एम्पायर, जिसमें ये बताया गया है कि जो गियासुद्दीन बलबन है वो एक बहुत बड़े एरिया का क्या था, शासक. दैट स्ट्रेच फ्रॉम बंगाल गोडा इन द ईस्ट ऑफ गजन इन अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड इंक्लूड ऑल ऑफ साउथ इंडिया द्रविड़ people of different regions, Guda, Andhra, Kerala, Karnataka, Maharashtra and Gujarat apparently fled before his army. यानी जो उनका प्रशासन था, जहाँ जहाँ पर उन्होंने अधिकार किया, बंगाल और ईस्ट में कौन थे, गजनी, जो कि अफ़गानिस्तान तक फैला हुआ था, कुछ एरिया वेस्टर्न हिस्से में, साउथ इंडिया पूरा इसमें इंक्लूड था, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है. तो यहाँ तक उनके साम्राज्य का विस्तार, महाराष्ट्र, केरला, आंध्र मतलब आंध्र प्रदेश वाला एरिया, ये भी इसमें क्या थे, उनकी जो सेनाएं थी यहाँ तक भी अपने आप को लेकर गई और इन साम्राज्य को जीत लिया. इसमें ये बताया गया है. नेक्स्ट है, रिगार्ड दिस एज एक्सग्रेटेड क्लेम्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट. उनको रिगार्ड्स किया जाता था, प्रेज की जाती थी. एट द सेम टाइम एंड दे ट्राई टू अंडरस्टैंड वाई रूलर्स कीप्ट क्लेमिंग टू हैव कंट्रोल ओवर डिफरेंट पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट. दूसरा इसमें ये भी समझने की कोशिश की गई है कि जो शासक है वो क्यों दूसरे जो एरिया था, अलग अलग जो एरिया उपमहाद्वीप का, उस पर अधिकार करना, नियंत्रण करना क्यों चाहते थे. तो यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेज और रीजन थे जो यूज किए जाते थे अलग अलग पार्ट में. इन 1318 एक अमीर खुसरो हैं जो पोइट हैं, उन्होंने क्या राइट किया इसके बारे में, अ डिफरेंट लैंग्वेज इन एवरी रीजन ऑफ दिस लैंड, यानी इस एरिया के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है. सिंधी है, लोहरी है, कश्मीरी है, दवर्षा मुद्री है, इन साउथ कर्नाटका में है, तेलंगानी इन आंध्र प्रदेश में है, गुजरे इन गुजरात में है, माबन इन तमिलनाडु में है, गोरे इन बंगाल, अवधी इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, एंड हिंदवी यानी हिंदी जो अपना एरिया आता है हरियाणा, पंजाब और दिल्ली वाला. तो इन्होंने, अमीर खुसरो ने इन लैंग्वेज के बारे में बताया. वैसे हम देखते भी हैं कि 22 लैंग्वेज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अडोप्ट की गई है. तो उन्होंने अलग अलग लैंग्वेज के बारे में बताया कि किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में यूज की जाती थी. बाय 700 मैनी रीजन्स ऑलरेडी पोजेस्ड डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल डायमेंशन की 700 ईसा पूर्व तक बहुत सारे जो शासक थे अलग अलग क्षेत्रों के, उनकी जो अपनी भौगोलिक परिस्थिति थी वो कैसी थी, डिस्टिंक्ट अपने आप में अलग, एंड देयर ओन लैंग्वेज, हर किसी की अपनी क्या थी, भाषा थी, एंड कल्चरल करेक्टरिस्टिक, सांस्कृतिक विशेषताएं. यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 9 में हम रीड करेंगे. दे वर आल्सो एसोसिएटेड विद स्पेसिफिक रूलिंग डायनेस्टी, और जो ये शासन करते थे ये अलग अलग वंशों से, विशेष राजाओं के द्वारा किए जाते थे. देयर वर कंसिडरेबल कन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस स्टेट, कुछ स्टेट हैं जिनके बीच में क्या होते थे,
लड़ाई झगड़े शासन को लेकर चलते रहते थे। ओकेजनली डेंसिटी लाइक दी चोल, खलजी, तुगलक एंड मुगल्स वर एबल टू बिल्ड एन एम्पायर। यानी अलग अलग टाइम पीरियड में चोल हैं, खलजी हैं, तुगलक हैं, मुग़ल हैं, ये क्या करते हैं, अपने साम्राज्य को स्थापित कर लेते हैं। एंड दैट वर पैन रीजनल स्पाइनिंग डाइवर्स रीजन। उनका क्या था, अपना डाइवर्सिटी होती थी, जो भी शासक बनते थे अलग अलग तरीके से वो क्या करेंगे, शासन। नॉट ऑल देज एम्पायर वर इक्वली स्टेबल और सक्सेसफुल। सभी जो शासक हुए ये सभी एक जैसे स्थिर नहीं थे। किसी का टाइम पीरियड बहुत छोटा, किसी का बहुत ज़्यादा लंबा। जैसे मुग़ल है, मुग़ल में बाबर का देखोगे तो 4-5 ईयर्स ही मिलेगा, जबकि अकबर का देखोगे, शाहजहाँ का देखोगे तो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक इन्होंने क्या किया, शासन किया है। तो ये अलग अलग डेंसिटी हैं जिनको हम रीड करेंगे नेक्स्ट लेसन में। व्हेन द मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में जो मुग़ल वंश था, जब इसका डिक्लाइंड मतलब पतन हो रहा था, इट लीड टू द री एमर्जेंस ऑफ रीजनल स्टेट। तो इन्होंने अपने आप को जो क्षेत्रीय प्रांत थे उस टाइम उनमें स्थापित करने की कोशिश की बाय ईयर ऑफ इम्पेरियल। जब वो शासक थे, पैन रीजनल रूल हैड अल्टर्ड द कैरेक्टर ऑफ द रीजन। तो ये जो पैन रीजनल यानी अपने क्षेत्र विशेष के लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए, उसकी कुछ विशेषताएं होती थी। Across most of the subcontinent the regions were left। जो उपमहाद्वीप था उसमें कुछ एरिया बच जाता है। With the legacies of the big और small state, कुछ छोटे थे कुछ क्या थे, बड़े। That had ruled over them, जिन पर इनके द्वारा, इनके मतलब मुग़ल, खलजी, तुगलक के द्वारा शासन किया जाता है। This was apparent in the emergency of many distinct and shared tradition। इसकी जो स्टेट थे छोटे या बड़े, इनके अपने कुछ ट्रेडिशन थे, परंपराएं थी जो ये आपस में फॉलो करते थे। इन द रिलम्स ऑफ गवर्नेंस, यानी जो प्रशासन करते थे। द मैनेजमेंट ऑफ द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की व्यवस्था करना। एलिट कल्चर्स, जो उनकी संस्कृतियों से बनाए रखना। एंड लैंग्वेज, और जो भाषाएं वो यूज करते थे। 700 से 1750 के बीच में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के, यानी उनमें आइसोलेशन होना, अपने आप को अलग स्थापित करने की होड़ लग जाती है। सभी मतलब इकट्ठा नहीं, अलग अलग प्रकार से अपने शासन को स्थापित करना चाहते हैं। नेक्स्ट, ओल्ड एंड न्यू रिलीजियंस। अब क्या बनेंगे, नए और पुराने जो क्षेत्र थे और उनमें अलग अलग फिर क्या बने, रिलीजियंस। द 1000 ईयर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के हजारों साल। दैट वी आर एक्सप्लोरिंग विटनेस मेजर डेवलपमेंट इन रिलीजियंस ट्रेडिशन, जिसमें हम क्या करेंगे, जो उनकी धार्मिक परंपराएं थी उनमें किस प्रकार के परिवर्तन हुए। पीपल्स बिलीफ इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल, कि लोगों का विश्वास था जो हम भगत होते हैं किसी भी देवी देवता के प्रति, वो हमारा क्या है, हमारी गहरी इच्छाएं होती हैं पर्सनली। कोई भगवान शिव को, कोई भगवान राम को, हनुमान जी को, ऐसे जो है वो इंडिविजुअली अलग अलग होती है। बट मोर यूजुअली इट वॉज कलेक्टिव, लेकिन उस टाइम क्या थी, कुछ सामूहिक थी। कलेक्टिव बिलीफ इन सुपर नेचुरल एजेंसी religion was often closely connected with the social and economic organization of local communities। जो सामूहिक विश्वास थे, जो सब में सर्वोपरि था, सामाजिक और आर्थिक संगठन जो बने, अलग अलग जो स्थानीय कम्युनिटी थी, समितियाँ थी। एज द सोशल वर्ल्ड ऑफ दिस ग्रुप्स अल्टर्ड थ्रू डिड देयर बिलीव्स, और इस प्रकार से ये जो सामाजिक अलग अलग समूह बने, सामाजिक संचार बना, जिसमें सभी के क्या थे, अलग अलग विश्वास। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट इम्पोर्टेंट चेंज ऑकर्ड, इस समय में क्या हुआ, कुछ विशेष परिवर्तन। व्हाट वो कॉल हिंदुज़म टुडे, जिसको हम आज क्या कहते हैं, हिंदू धर्म बोलते हैं ना, हिंदुज़म। दिस इंक्लूड द वर्शिप ऑफ न्यू डाइटीज, जिसमें नए भगवान देवी देवताओं की पूजा की जाने लगी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल,
by royalty and the growing importance of Brahmins, priest, dominant group in this society। तो जब हमने भगवान देवी देवताओं की पूजा करना स्टार्ट की तो कहाँ रखी जाएंगी मूर्तियाँ? टेम्पल्स में, जो रॉयल फैमिली यानी राजशाही परिवारों द्वारा बनाई जाने लगी। ब्राह्मण लोगों को और जो पुजारी थे उनको क्या हुआ, पूरी सोसाइटी में सम्मान दिया जाने लगा, सबसे सर्वोपरि इनको माना जाने लगा। तो इस प्रकार के चेंज हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।